हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष गुप्ता फ्रॉम डेस्टिनेशन क्लासेस। टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड करता रहता हूं कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स चैप्टर्स के, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको चैप्टर इजी लगे। इस सीरीज में हमारा एक और चैप्टर है हाइपरबोला। अच्छा चैप्टर है। ऑलरेडी इसके दो रिलेटेड टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं, पैराबोला, एलिप्स और ये हमारा है हाइपरबोला। स्टूडेंट्स, हमने आपको शुरू में बताया था कि इन जितने कोनिक सेक्शन है उसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि एक डिस्टेंस है जो एक फिक्स पॉइंट दैट इज फोकस और एक फिक्स लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका जो रेशियो होता है ना वो हमेशा किसी चीज के इक्वल होगा और उसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, आपको याद होगा पैराबोला में मैंने ई की वैल्यू फिर एक बार लिख देता हूं मैं। ई की वैल्यू 1 है तो ये क्या बोला जाएगा, पैराबोला। ई की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या बोला जाएगा, ये एलिप्स। और ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये क्या बोला जाएगा, हाइपरबोला। ठीक है, तो यहां पे ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी है, ये याद रखना। ठीक है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आपके कई बार आ जाता है ई की वैल्यू ग्रेटर है, लेस है, ये है। एक्चुअली हाइपरबोला बहुत इजी है क्योंकि एलिप्स आपको समझ में आ गया होगा। तो हाइपरबोला में होता क्या है, अगर आप नॉर्मली देखो ना तो एक हमारा ये पैराबोला होता था, याद करो, एक ये वाला पैराबोला होता था और एक हमारा ये वाला पैराबोला। दोनों को मैंने क्लब कर दिया। ठीक है, ये इधर से आया, ये इधर से आया, बैक टू बैक। ठीक है, और अगर आप ये डॉटेड लाइन में एक्सिस की बात कर रहा हूं, ये हमारी हो गई एक्सिस और ये हमारी हो गई दैट इज द ये वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो गई एक्स एक्सिस। राइट, तो स्टूडेंट्स देखो, दो पैराबोला, कौन कौन से पैराबोला हैं याद करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, क्लब कर दिया भैया। ठीक है, पहले हमने इलिप्स में क्या किया था, ऐसे क्लब किया था, ऐसे आए थे इलिप्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, बैक टू बैक। ठीक है, ऐसे। तो इसकी भी फोकस होगी और इसकी भी फोकस होगी, सिंपल। तो उनको हम फोकाई बोलेंगे, F1 और F2। ठीक है, ये इसके वर्टिसेस हो जाएंगे जो उसमें भी थे और ये इसका सेंटर हो जाएगा। इक्वेशन क्या होगी इस वाले हाइपरबोला की, तो इस वाले हाइपरबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहां पे प्लस था इलिप्स में, यहाँ पे ये माइनस साइन है। ठीक है, और यहां पे a इज ग्रेटर टू b। सॉरी, ये नॉर्मली a और b बात की बात करेंगे। सबसे पहले हम एग्जैक्टली ये किस टाइप का है, तो ये है इस टाइप का, क्योंकि ये सेंटर साइन यहाँ पे माइनस में लगा हुआ। ओके, चलिए, इस तरफ पॉजिटिव साइन है तो क्या करेंगे इसको, तो √1 + 16/25 कितना हो गई, 41, 6/41 डिवाइडेड बाई कितना हुआ, 25, दैट इज √41/5। ठीक है, इसेंट्रिसिटी आ गई, बाकी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला हम हाइपरबोला डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसको हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला बोलते हैं। याद करो, दो पैराबोला होते थे दूसरे डायरेक्शन वाले। ठीक है, एक ये वाला पैराबोला और एक ये वाला पैराबोला, इन दोनों को क्लब कर दिया, बन गया एक कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, अब देखो, इसकी फोकस यहां पे, इसकी फोकस यहां पे, तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 0, अब 0 क्यों है, क्योंकि ये कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस, तो x 0 होगा, तो 0 और यहां भी 0। दूसरा वाला पार्ट क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ये वाले में BE हो जाएगा तो ये वाले में हो जाएगा -B। ये फोकस हो गया। वर्टेक्स आ जाइए, वर्टेक्स का मतलब 0, B। ठीक है, और ये हो जाएगा 0, -B, सेंटर हो गया 0, 0। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है -x² अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहां पे माइनस था सेंटर में और यहां पे माइनस है, किसमें, दैट इज माइनस है, वो है यहां पे। ठीक है, यही दो फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। सिंपल सी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी और सिर्फ कहां पे है हमारा वर्क, -x² के साथ है और वहां पे माइनस किसके साथ था, -y² के साथ था। ठीक है भाई, राइट। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं और वो क्वेश्चन है हमारा 3x²। हाँ जी,
2x² माइनस 3y² एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं। 2x² माइनस 3y² इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक आपको समझ में आ गया होगा, कंजुगेट हाइपरबोला है। कंजुगेट हाइपरबोला में ये फोकस, ठीक है, सेंटर, वर्टिसेस, बात करते हैं क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, इक्वेशन इसकी क्या होती है, माइनस x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। एक क्वेश्चन लेके करते हैं, 3x² माइनस 6y² इज इक्वल टू -18। ठीक है, अगर हम पे देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 होना चाहिए, यहाँ पे -18 है। तो क्या करना है, बहुत सिंपल सा तरीका जो हम ऑलरेडी करते चले आ रहे हैं, 3x² डिवाइड बाई -18 माइनस 6y² डिवाइड बाई -18 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल, तो क्या हुआ, -x² बाई 6 प्लस y² बाई 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, कंपेयर करो, देखो बिल्कुल ठीक है। a² की वैल्यू यहां से क्या हो गई 6, b² की वैल्यू क्या हो गई 3, राइट। अब हमें क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये लगा लेते हैं, E इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस a² अपॉन b²। देख रहे हैं आप, 1 प्लस a² अपॉन b², एलसीएम ले लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, a² 6 हो गया अपॉन 3, 3 1 जा 3, दैट इक्वल टू अंडर रूट 9/3, 3 ये कट गया 3, दैट इज अंडर रूट 3। डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 + 1 3, तो ई की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3। चलो जी एक एक करके निकालते हैं। फिर सेंटर हो गया आपका 0 0, ठीक है। वर्टेक्स क्या हो गया भाई 0, b, प्लस माइनस b है, b की वैल्यू यहाँ पे अंडर रूट 3 आएगी, तो 0, प्लस माइनस रूट 3। फिर उसके बाद आपका फोकाई बच गया, फोकाई हो जाएगा आपका 0, प्लस माइनस BE, और B की वैल्यू है रूट 3, ठीक है, और E की वैल्यू भी रूट 3 है, तो फोकाई क्या है आपके 0, प्लस माइनस 3। गॉट इट। इसके बाद आपका लेटेस्ट रेक्टम हो गया, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आपका बाई बी, तो लेटेस्ट रेक्टम हो गया आपका 2a² बाई बी, 2 इंटू a² कितना हुआ, a² 6 डिवाइड बाई b कितना हुआ अंडर रूट 3, तो ये हो गया आपका 6 2 जा 12 बाई रूट 3। चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, ऐसे छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद क्या बच गया आपका लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी 2b यानी 2 रूट 3, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी, दैट इज 2a, ठीक है। तो 2b और 2a आ गया। अब क्या बच गया, अब आपका बच गया इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। एक और क्वेश्चन लेते हैं हाइपरबोला पे बेस्ड, वो हाइपरबोला जिसका सेंटर 0 0 ना हो, ठीक है। अब सेंटर 0 0 ना हो या हो कैसे पता चलेगा, एक क्वेश्चन लेके करते हैं। 9x² माइनस 16y² माइनस 18x प्लस 32y, और ये है माइनस 151 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये कैसे पता चलेगा सेंटर 0 0 है या नहीं है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो 0 नहीं आएगा। अगर ये 0 नहीं आएगा मतलब ये क्या हुआ, इसका सेंटर 0 0 नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक बहुत सिंपल सा तरीका है जो हमने ऑलरेडी कर रखा है पहले भी, ठीक है। 9x² माइनस 18x यानी x वाले टर्म एक साइड रखेंगे, माइनस 16y² प्लस 32y एक साथ रखेंगे, और इज इक्वल टू 151। सिंपल। अब एक तरीका होता है परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर आपको स्टूडेंट थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर क्लास 8th में सिखाया जाता है, 9th में सिखाया जाता है, -2y। चलिए अगर नई नॉलेज है तो थोड़ा सा इसका ज्ञान में दे देता हूं आपको। x² माइनस 2x, अब देखो x का कोफिशिएंट 2, उसका आधा 1 और उसका स्क्वायर 1, यानी 1 यहाँ ऐड करूंगा। अब देखो एक्चुअली लग रहा है मुझे 1 ऐड करना है, बट 1 ऐड नहीं किया मैंने कितना ऐड किया, 9 ऐड किया, तो यहाँ पे भी 9 में ऐड करूंगा, ठीक है, राइट। अब देखो y² माइनस 2y, y का कोफिशिएंट कितना हुआ 2, ठीक है, और उसका आधा कितना हुआ 1। अब एक्चुअली कितना लग रहा है कि मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, एक्चुअली मैंने -16 सब्सट्रैक्ट किया है। जब आप इसको ओपन करोगे तो -16 आएगा।
क्वेश्चन चेंज ना हो, इसलिए मैंने -16 वहां पे कर दिया। तो 9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर -16 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 151, और ये हो गया आपका 151 प्लस 9 160 हो गया, ठीक है, और 160 से -16 चला गया, दैट इक्वल टू 144, ठीक है। मेरा जो क्वेश्चन आया है वो कुछ इस पैटर्न में सॉल्व होके आया है, दैट इज 144, बट अभी भी स्टूडेंट देखो ना तो 144, और हमारी इक्वेशन क्या होती थी याद करो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसमें 144 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो 9 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 144 माइनस 16 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 144 इज इक्वल टू 1। कैंसिल, 16 जा 9 जा, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 16 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन जो काफी कुछ इससे मैच कर रही है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे x लिखा हुआ है और यहाँ पे x माइनस 1 है। एक्चुअली ये कुछ अलग इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है देखें, यहाँ पे मुझे x को x माइनस 1, यानी हमारा जो x माइनस 1 है इसको मैं क्या लिखूंगा कैपिटल X, और ऐसे ही y माइनस 1 को मैं क्या लिख करूंगा कैपिटल Y। तो यहाँ पे देखो x माइनस 1 कैपिटल X और कैपिटल Y, तो ये इक्वेशन जो बन रही है हमारी, इट इम्प्लाइज टू एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल X के रिप्लेसमेंट में x माइनस 1 करूंगा, कैपिटल Y के रिप्लेसमेंट में y माइनस 1 करूंगा, ठीक है। राइट, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए एक एक निकालते हैं। सेंटर, ठीक है, सेंटर क्या होता है, सेंटर का मतलब हुआ 0,0, ठीक है। अब सेंटर 0 0 उसका होता है जिसके लिए स्मॉल x स्मॉल y होता है, बट ये तो कैपिटल X कैपिटल Y है, तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0 और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। कैपिटल X का मतलब x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, तो सेंटर हो गया 1,1, ठीक है। हर एक चीज में हम ऐसे ही करेंगे। चलिए वर्टेक्स आते हैं, ठीक है। आपको पता है ये कौन सा है, ये माइनस सेंटर साइन बीच में लगा है, तो इसका वर्टेक्स क्या होगा, आपका पहला वाला नॉर्मल हो गया, दैट इज प्लस माइनस a,0, ठीक है। तो वर्टेक्स होना चाहिए आपका प्लस माइनस a,0, ठीक है। यहां देखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। लेकिन ये तो कैपिटल X के लिए है, तो कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस a, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। कैपिटल X की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, a की वैल्यू क्या है 4। अब दो केस हो गए, या तो प्लस 4 या माइनस 4। तो अगर x माइनस 1 4 है तब क्या होगा x की वैल्यू, x की वैल्यू 5। इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 देन द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 2, राइट। कैपिटल Y इज इक्वल टू 0 अगर करेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो स्टूडेंट देख रहे हो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन आए वर्टेक्स के लिए। क्या क्या कॉम्बिनेशन आए, मैं यहीं पे लिख देता हूं, क्या क्या कॉम्बिनेशन आया हमारे पास। एक आया 5,1 और दूसरा आया आपका क्या आया, एंड दूसरा आया आपका -2,1। गॉट इट, ये वर्टेक्स हो गया। ओके, अब आपको अगर मैं स्पेस नहीं है, मैं आपको फोकाई निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं, फोकाई निकाला है। अगर फोकाई निकाला है तो फोकाई की इक्वेशन क्या होती थी आपको पता है, बता रखा है हमने। तो फोकाई क्या हो गया भैया, प्लस माइनस a,0, ठीक है। यानी कैपिटल X इज इक्वल टू प्लस माइनस a और कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। कैपिटल X का मतलब क्या हुआ, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है 4। ई तो हमने निकाली नहीं अभी तक, क्योंकि ई तो बहुत बेसिक चीज है, तो ई निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 प्लस कौन सा है ये माइनस वाला है, तो माइनस के लिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, वेरी सिंपल। ए स्क्वायर कितना हुआ 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16,
25/16 अंडर रूट का दैट इक्वल टू 5/4। ई की वैल्यू क्या हो गई 5/4। तो प्लस माइनस ए ई 4 कैंसिल हो गया। x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसके दो केस, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 5, हेंस x की वैल्यू कितनी हो गई 6, और x माइनस 1 इज इक्वल टू -5, हेंस x की वैल्यू कितनी हो गई -4। ठीक है, y की वैल्यू के लिए लीजिए, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्चुअली फोकाई क्या हुए यहाँ पे हमारे पास 6,1, ठीक है, एंड -4,1, दैट्स इट, फोकाई हो गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वही रहेगी, उसमें कोई चेंज कभी नहीं होगा। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b² अपॉन ए, 2 इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हो गया 9 अपॉन ए कितना हो गया 4, ठीक है, 2 2 सा, तो ये हो जाएगी 9/2। ओके, अब एक चीज और बचती है, और वो बचती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, मैं इसको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कहां करेंगे, ये वाला, अब तो मैं इसको रख कर देता हूं, प्रॉब्लम हो आप पीछे जाकर के थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ई कॉमा ई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसके दो पॉसिबिलिटी है, x का मतलब हो गया कैपिटल X माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए का मतलब हो गया 4, और ई की वैल्यू कितने निकली थी 5/4, यानी 4 इंटू 4/5 प्लस माइनस, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16/5। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे x की वैल्यू एक दो केस बनेंगे, एक आपका प्लस 16/5 और एक बनेगा माइनस 16/5, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू 16/5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 16/5 प्लस 1, 5 1 जब 5, 16 और 5 कितना हुआ 21/5। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई, x माइनस 21/5 इज इक्वल टू 0। दूसरा केस ले लो, सेकेंड केस, तो अदर केस कब केस होगा भैया, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 16/5, तो x इज इक्वल टू माइनस 16/5 प्लस 1, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा आपका माइनस 11/5। तो दूसरी इक्वेशन हमारी आ गई, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस x की वैल्यू ना, x इज इक्वल टू माइनस 11/5। गॉट इट। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कई बार। ठीक है, आपको सिर्फ करना ये है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू निकालनी है, और आपको जैसे जैसे फार्मूले मिलते जा रहे हैं उसमें कैपिटल X कैपिटल Y को रिप्लेस करना है स्मॉल x और स्मॉल y से। तो हाइपरबोला में इतना ही है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में भी आ सकते हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके नॉर्मल स्कूल के यूट्यूब वगैरह में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर। आई होप सो समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और बाकी मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और नए टॉपिक नए चैप्टर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।